टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस क्लियर क्लासेस पर। दोस्तों, यूपीएचएससी 2026 के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर री एग्जाम के 30 क्वेश्चंस की सीरीज में हम नेक्स्ट वीडियो लाए हैं और ये वीडियो 20 है आपकी। इससे पहले 19 वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इसे वीडियो 20 है ये। तो जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो है उनकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होती रहे। अगर आप पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 750560101809 पर जो है आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन लिख के। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 213, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 360। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अध्यादेश जारी कर सकता है? तो सही इसका जवाब होगा आपका पहला ही जवाब इसका सही है, अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का प्रमुख कार्य क्या है? बजट निर्माण, नीतिगत सलाह, सी सीएजी की रिपोर्ट की जांच, डी कर निर्धारण। इस पर मेरी एक पूरी वीडियो है सीएजी पर और इसके नीचे आप और आएंगे तो आपको मिल जाएगी एनएचआरसी के बारे में है ये। ठीक है, ये आपकी जो हैगा एनएचआरसी है, यूपीएससी के बारे में है ये। इसके अलावा नीचे को और आएंगे तो आपको नीति आयोग मिल जाएगा, यहाँ पे नीति आयोग क्या करता है। ठीक है, उसके नीचे को आ जाएंगे आप तो ये आपको लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति का काम मिल जाएगा। तो ये जो हैगा, तो प्रश्न है आपकी, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना होता है, ये हम कर चुके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय ने किस संदर्भ में विशेष रूप से रेखांकित किया? इसमें है आपका ए संघवाद, बी मौलिक अधिकार, सी सामाजिक न्याय और डी आपका संसदीय विशेष अधिकार। तो आपको इसको जो संदर्भ में विशेष रूप से रेखांकित किया था उन्होंने मौलिक अधिकार में किया था। ऑप्शन बी इसका जो है सही होगा, तीसरे का बी जो है उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका और डी जो है आयरलैंड है। तो सही आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता निश्चित सुनिश्चित करने हेतु कौन सा प्रावधान महत्वपूर्ण है? ए राष्ट्रपति की नियुक्ति, बी वेतन संसद तय करती है, पद से हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश के समान है, कार्यपालिका का नियंत्रण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बताना है आपको। तो सही उत्तर होगा पद से हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश के समान है। 5 का जो सी उत्तर है वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न हम यहाँ से लेंगे, प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण को मध्य मार्गी काल क्यों कहा जाता है? ए क्रांतिकारी नीति के कारण, बी संवैधानिक एवं प्रार्थना पत्र की नीति, सी जो है सशस्त्र संघर्ष की नीति या फिर डी जो है विदेशी सहयोग। तो छठे का उत्तर आपको बताना। तो सही उत्तर होगा इसका संवैधानिक एवं प्रार्थना पत्र की नीति, बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। छठे का बी सही होगा। अगला प्रश्न है, 7 सब्सिडरी अलायंस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए व्यापार विस्तार, बी भारतीय राज्यों को आश्रित बनाना, सी शिक्षा का सुधार और डी सैन्य आधुनिकरण। तो इसका सही उत्तर होगा था भारतीय राज्यों को आश्रित बनाना। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, डी ये कर बढ़ाना चाहता था, सी इसने स्वतंत्रता की घोषणा की, डी ये सैन्य आयोग था। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें कोई भी सदस्य जो था भारतीय नहीं था। तो ये जो हैगा 8 का ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, भारत 1919 का भारत शासन अधिनियम किस सिद्धांत पर आधारित था? ए संघवाद, बी द्वैध शासन, सी पूर्ण स्वराज, डी राष्ट्रपति शासन। तो सही ऑप्शन होगा इसका द्वैध शासन, डायरकी। डायरकी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। 9 का जो हैगा बी आपका सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, 10 चंपारण सत्याग्रह का प्रमुख मुद्दा क्या था? तो ए नमक कर था, बी नील की खेती थी, सी विदेशी वस्त्र थे और डी जो थी लगान वृद्धि थी। तो सही उत्तर होगा इसका चंपारण जो है बिहार के अंदर है, ये नील की खेती वाला जो था विद्रोह था 10 का। तो नील की खेती, इसमें इंडिगो जो था, एक चैप्टर भी अंग्रेजी की किताब में पढ़ाया जाता है इस नाम से, इंडिगो नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है संख्या 11,
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर वृद्धि, राजकोषीय घाटा नियंत्रण, सी निर्यात बढ़ाना और डी निजीकरण। तो 11 का सही उत्तर होगा आपका राजकोषीय घाटा घटाना या राजकोषीय घाटा नियंत्रण करना। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा, मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण इन्फ्लेशन टारगेटिंग की नीति भारत में किसके माध्यम से लागू होती है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, सी नीति आयोग और डी सेबी। तो ये लागू होती है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। 12 का जो है बी यहाँ से उत्तर सही होगा। 13 है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में मूल अंतर क्या होता है? दर में अंतर, बी भार हस्तांतरण की क्षमता, सी केंद्र राज्य विभाजन, डी संग्रहण विधि। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में भार हस्तांतरण की क्षमता का होता है मूल अंतर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। हरित क्रांति का दीर्घकालिक प्रभाव इस रूप में देखा गया, क्षेत्रीय असमानता, बी औद्योगिकरण, सी निर्यात ह्रास, डी मुद्रा अवमूल्यन। तो हरित क्रांति का दीर्घकालिक प्रभाव किस रूप में देखा गया? ये देखा गया था क्षेत्रीय असमानता के रूप में। 14 का ए सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा किससे संबंधित है? ए खनन, बी समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, सी बैंकिंग सुधार या डी ऊर्जा संरक्षण। तो ये आधारित है आपकी समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। बी यहाँ से सही होगा। 16 है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला ITCZ क्या है? ए महासागरीय धारा, बी निम्न दाब क्षेत्र, सी पर्वतीय श्रेणी, डी ज्वालामुखी क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला जो ITCZ होता है, तो इसका सही उत्तर होगा निम्न दाब क्षेत्र। अगला 17वां, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मुख्यतः किस ऋतु में देखा जाता है? ए ग्रीष्म, बी वर्षा, सी शीत और डी बसंत। तो 17 का सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर होगा शीत। 18 प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी मुख्यतः किसके कारण से बनती है? ए बेसोल्ट, बी लो ऑक्साइड, सी जलोढ़ निक्षेप। लाल मिट्टी किस कारण से बनती है? लाल मिट्टी बनती है लो ऑक्साइड के कारण। बी वाला ऑप्शन यहां से सही होगा। 19 सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? गोदावरी कृष्णा, बी नर्मदा ताप्ती, सी गंगा ब्रह्मपुत्र, डी कावेरी महानदी। तो सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है आपको ये बताना है। गोदावरी कृष्णा, नर्मदा ताप्ती, गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर कावेरी महानदी। तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र। 20 भूकंप की तीव्रता को मापने को पैमाना कौन सा है? रिचर पैमाना, बी सेल्सियस, सी पास्कल, डी जूल। देखिए रिचर पैमाना इसका सही उत्तर है। सेल्सियस में तापमान नापते हैं, ठीक है, क्या नापते हैं? तापमान। पास्कल से दाब नापा जाता है, यानी दाब का यूनिट है पास्कल, और जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस आधार पर भिन्न है? ए ट्रांजिस्टर, बी बिट के स्थान पर क्यूबिट, सी मेमोरी या फिर डी सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर होगा बिट के स्थान पर क्यूबिट। बी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन किस प्रक्रिया से जुड़ा है? ए दहन, बी विद्युत अपघटन, सी आसवन, डी अपकेंद्रण। तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत अपघटन से। 23 है, 5G तकनीक का प्रमुख लाभ क्या है? कम गति, उच्च विलंबता, उच्च डेटा गति एवं कम लेटेंसी, सीमित कनेक्टिविटी। ए कम गति, बी उच्च विलंबता, सी उच्च डेटा गति एवं कम लेटेंसी, डी सीमित कनेक्टिविटी। राइट आंसर होगा उच्च डेटा गति एवं कम लेटेंसी। अगला प्रश्न है 24, मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या था? ए वैक्सीन का निर्माण, बी डीएनए अनुक्रमण, सी क्लोनिंग और डी अंतरिक्ष अनुसंधान।
ये HGP कहलाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था एक, ठीक है, इसको HGP बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये, और इसमें डीएनए का अनुक्रमण किया जाता है। बी वाला प्रश्न आपका ऑप्शन सही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग का तात्पर्य क्या है? ए हार्डवेयर निर्माण, बी डेटा से सीखने की क्षमता, सी आपका रोबोट डिजाइन, या फिर जो है नेटवर्किंग। तो मशीन लर्निंग का मतलब होता है डेटा से सीखने की क्षमता। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव किससे संबंधित है? ए न्यायपालिका, बी समवर्ती चुनाव, डी सी पंचायत सुधार, और डी जो है वित्त आयोग। तो ये समवर्ती चुनाव से है, बी वाला सही होगा। 27 प्रश्न है, भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई मॉडल किस लिए चर्चा में रहा? रक्षा नीति, डिजिटल भुगतान एवं पहचान, सी कृषि सुधार, डी अंतरिक्ष मिशन। तो इसका जो सही उत्तर था वो था डिजिटल भुगतान एवं पहचान, बी उत्तर इसका सही है। 28 प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? तो पेरिस, नई दिल्ली, गुरुग्राम, या फिर जिनेवा में। तो ISA यानी अंतरराष्ट्रीय, इसका गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना का प्रस्ताव है 10+2, 5+3+3+4, 8+4, या फिर 6+6। ऑप्शन ए है 10+2, बी 5+3, 3+4, सी 8+4, डी 6+6। तो जो शिक्षा नीति है वो 53-34 से है, मैंने आपको पढ़ाया था 5-3-3-4, ठीक है, ये है इसका 53-34। अगला प्रश्न है अंतिम, जलवायु न्याय की अवधारणा का संबंध किससे है? ए व्यापार से, बी पर्यावरणीय समानता से, सी मुद्रा नीति से, और डी जनसंख्या नियंत्रण से। तो इसका सही उत्तर होगा जलवायु न्याय की जो अवधारणा है उसका संबंध किससे हैगा, वो है आपका पर्यावरणीय समानता से। तो 30 का जो बी उत्तर है वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, 30 का यहाँ पर बी उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस जो हम यूपीएचएससी जीएस के लाए थे आपके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच फुल वीडियो।